दोस्तों, क्या आपको किसी पर्वत की, किसी पहाड़ की प्रतिछाया दिख रही है? जी हाँ, ये हमारे यहाँ से, हमारे इस शहर से कम 100 प्लस किलोमीटर की दूरी पर ये पहाड़ है। और ये इकलौता ऐसा पहाड़ है बिहार और झारखंड का जो कि पहाड़ के नाम से जाना जाता है, और इसका नाम है पार्श्वनाथ पहाड़। जी हाँ, हम लोग लोकल भाषा में इसे पारसनाथ पहाड़ कहते हैं। और पहाड़ क्यों मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि पहाड़ उसे कहते हैं जिसकी ऊंचाई 600 मीटर से अधिक हो, और 600 मीटर से नीचे की ऊंचाई वाले पहाड़ को पहाड़ नहीं पहाड़ी कहते हैं। तो इसलिए संयुक्त बिहार और झारखंड में ये पहला ऐसा पहाड़ है जो इतनी ऊंचाई पर है। और अभी तो मैंने जूम किया था, छाया ही दिख पाएगी आपको। फ्रेश पहाड़ तो जब मैं वहाँ पहुँचूँगा तभी दिखा पाऊँगा। परंतु काफ़ी दिनों बाद मौसम साफ था शायद, हालांकि ये सुबह का वक्त है, दिन में इससे भी साफ दिखे शायद दोपहर को। अभी धुंध है, कोहरे हैं। तो चलिए, मुझे दिखा, और हमेशा से पहाड़ मुझे लुभाते रहे हैं, तो आप सबों को भी दिखाना चाहा मैंने। तो दोस्तों, मैं दिलीप सिंह आप सभी दोस्तों का आज के अपने इस नए वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज का वीडियो क्या है, कैसा है, ये सब आप लोग फैसला कीजिएगा, और चाहे तो अपनी राय बता भी सकते हैं। लेकिन जब तक मैं बाहर कहीं टूर पे नहीं निकलता हूं, आपको इस तरह के ही वीडियो से काम चलाने पड़ेंगे। चलिए, लुत्फ़ उठाइए या सजा भोगिए, ये सब तो आप पे डिपेंड करता है कि आप पर उस वीडियो का क्या असर होता है, क्या प्रभाव पड़ता है। मतलब कि जो आपके सामने अब फुटेज आने वाले हैं मेरे, तो चलिए। 7 अजूबे तो हम सभी ने सुन रखे हैं इस पूरी दुनिया के, तो ये 8वां अजूबा भी ले लीजिए मेरे तरफ से। और पेश है आप सबों के सामने एक थन वाली, मतलब कि थन तो है, एक निप्पल वाली गाय, जिसके थन में सिर्फ एक ही निप्पल है। तो मैं तो पहली बार ऐसा देख रहा हूँ दोस्तों, और आपने पहले कभी देखा है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो शहर जब अपना आकार बढ़ाता है, अपने शरीर को फैलाता है, तो आबादी फैलती है चारों तरफ, आबादी का घनत्व भी बढ़ता है। तो कुछ ऐसी गाड़ियों की आवश्यकता हमें पड़ती है जहाँ नए निवास बसने जा रहे हैं वहाँ के लिए। और ये गाड़ी क्या है वो आप शायद कुछ समझ पा रहे होंगे, और नहीं समझे हैं तो अब समझ जाएंगे। चलिए देखिए। जी हाँ, ये बोरवेल की गाड़ी है, बोरिंग किया जाता है। इस शरीर के धरती के सीने में छेद करने वाली मशीनों की गाड़ी है ये, और धरती का सीना चीर के और पानी निकाला जाता है इन गाड़ियों से। और जो भाई लोग इस काम को अंजाम देते हैं वो आपके सामने प्रस्तुत हैं। जी हाँ, एक भाई यहाँ भी, और तैयार हो रहा है इनका शायद भोजन ही कहेंगे, नाश्ता तो नहीं दिख रहा है ये। और ऐसे कामों में जो आउटडोर होते हैं दोस्तों, ज़्यादातर मामलों में 2 बार का खाना एक ही बार में पका लिया जाता है, ये मेरा मानना है। तो सामने की गाड़ी में मशीन है, जनरेटर है जो संचालित होती है, तो बोरिंग की जाती है। और इस गाड़ी में रखे हुए हैं सारे टूल्स, जी हाँ, जो ज़रूरत पड़ते हैं खुदाई के दौरान। और यही वो चीज़ें हैं, यंत्र हैं जिससे खुदाई की जाती है, अलग अलग साइज, अलग अलग आकार के। और ये पाइप्स और कुछ टूल्स यहाँ भी हैं। और आज से पहले इतना बड़ा पाना मैंने नहीं देखा था, इसे हम लोग रेंच भी कहते हैं, नट खोलने की जुगाड़। जी हाँ, तो इसको महापाना कहेंगे। तो दोस्तों, वहाँ आप सबों को मैंने दिखाई थी छोटी छोटी ड्रिल मशीनें जो धरती का सीना चीरती हैं। और यहाँ है कुछ बड़ी मशीनें, बड़ी गाड़ियों में, बड़े हथियारों के साथ। तो ये भी वही काम करती हैं जो वो करती हैं।
धरती का सीना चीरो और उसमें से अथाह पानी निकालो। और दोस्तों ये है हमारे चास और बोकारो की लाइफ लाइन, गर्ग रिवर, गर्ग नदी, जिसे इंग्लिश में गरगा नदी भी बोला जाता है। तो गर्ग धीरे धीरे गरगा के नाम से हो गई। तो यही है वो गरगा नदी जो हमारे इस बोकारो और चास के बीच की सीमाओं को बांटती भी है और लाइफ लाइन भी है। हालांकि लाइफ लाइन हमारे यहाँ की दामोदर नदी है, परंतु हमारे शहर के बीच से गुजरती है ये गर्ग रिवर, और इसी पर एक डैम भी है, तो इसे भी लाइफ लाइन ही मानेंगे। उप लाइफ लाइन मान लीजिए, मतलब कि हेल्पर टाइप का। लेकिन इसका भी हाल बुरा हो चुका है दोस्तों। इसकी पानी जो है, डैम के बाद इसका दुरुपयोग होता है। डैम के बाद जब ये नदी आगे बढ़ती है, गरगा डैम के बाद, तो इसके साथ बहुत ही बुरा सलूक किया जाता है हम सबों के द्वारा। तो इतना ही कह सकते हैं, और क्या कहें। अब आप सबों को मिलाता हूँ हमारे, जी हाँ, साईं बाबा से। तो जो भी साईं दीवाने हैं वो प्रणाम करें इन्हें। मैंने तो नमन कर लिया, और देख रहे हैं कैसे विराजे हैं। और इन हरी हरी घासों का जो लुक दिया गया है दोस्तों, काफ़ी मनमोहक लग रहा है ये। तो चलिए गुड बाय करते हैं हमारे साईं राम जी को, साईं बाबा को, शिरडी वाले को। आणि इकडे तिकडे बघायचं नाही, फक्त साईं बाबाच्या बघा। और मित्रों, इन गाड़ियों में हमारे साईं जी तो चलते ही हैं, साईं भक्त भी चलते हैं, और इन दो गाड़ियों में साईं भक्त भी हैं और साईं बाबा भी हैं, और इनका संसार भी है, इनका पूरा संसार, इनकी दुनिया। और दोस्तों, इस टाइप के बाथरूम्स आप कहीं नहीं देखे होंगे। ये देखिए कितना शानदार सा बाथरूम है, और प्रकृति के बीच खुले आसमान में, और इसको जुगाड़ कहेंगे। और हमारा इंडिया तो जानते ही हैं आप, जुगाड़ में कितना मास्टर है। तो चलिए, अच्छा लगा आज यहाँ आकर, कुछ मित्रों को यहाँ पाकर, और शब्द नहीं है मेरे पास। ये दुनिया देख ही रहे हैं आप, ये संसार, और ये यायावरी घुमंतुपना, आज यहाँ कल वहाँ। हम लोग सुविधाओं की बात करते हैं, शिकायत करते हैं, ये नहीं था, वो नहीं था। परंतु दोस्तों, अगर यहाँ हमको या आपको सोने के लिए कहा जाए तो हम लोग सांप या बिच्छू की दुहाई देंगे और कहेंगे नहीं भाई ये ना हो सकेगा। परंतु देखिए कितने बिंदास जीवन बिताते हैं ये, बिना किसी डर के, बिना किसी भय के, और पूरा भारत ही इनका घर है। और ये हमारे शहर का विस्थापित बाज़ार है, मछली बाज़ार है, और कोरोना की वजह से इसे एक जगह से दूसरी जगह खिसकाया गया है। तो अपने कर्मचारियों के लिए मैं आया हूँ। एखोनो खेते माछ पावा छे, एटा अनेक ब्यापार, बड़ो जिनिस। मछली के नीचे जो आप घास फूस देख रहे हैं दोस्तों, हरे हरे, ये मछली का लुक को और बढ़ाने और नेचुरल दिखाने के लिए किया गया है। और यहाँ आई है ताज़ी ताज़ी मछली, और ये वही मछली है जिसे मैंने चूज किया है और ख़रीद भी लिया है। लेकिन ये जनाब जो है थोड़ा लेट से पहुँचे, और मैंने जो लिया है वो भी जिंदे ही हैं, और ये भी जिंदा हैं। जी हाँ, बिल्कुल ताज़े वाले, छोटे छोटे। और यहाँ हो रहा है खून खराबा, क्योंकि मनुष्यों को चाहिए स्वादे सवाबा। तो जब स्वादे सवाबा चाहिए तो खून खराबा तो होना ही है दोस्तों। तो यही मैंने मन बनाया है छोटी वाली मछली लेने का। किनार काছে আছে, সস্তা পারলে আমরা সস্তা দেখবো বলছে এই মাছটা। তো দেখেলেন, দেন না ফটো দেখেলেন এই মাছটা। দিবে তো দাও, সব নিয়ে নিব। সেদিনের রেটটা দাও রে বাপ। তুমি বুঝালাম, হাঁড়ি একে পড়বে আর কে বসে থাকবে সেটা তো তোমরাই জানতে পারবে। তো ভরো তো, আর দেরি কোনে করছো? আচ্ছা লাও না ভাই, এবারে তুমি যা বলেছো। যা বলেছো না, এই কিনে নাই, নাই তো আমি কিনেছি। और दोस्तों, वीडियो की शुरुआत में जो गाय की
थन मैंने दिखाई थी जिसमें एक ही निप्पल थी, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। इसमें 4 निप्पल्स प्रॉपर हैं जो गायों में या भैंसों में पाए जाते हैं, परंतु ये अविकसित हैं, इन निप्पलों का विकास नहीं हुआ इसलिए। और सॉरी, पहले जो मैंने आप सबों को अजूबे वाली बात, इन टुकड़ों को देखकर आप सोच रहे होंगे कि ये कौन सा ब्लॉग है, ये क्या वीडियोग्राफी है, ये कौन सा ब्लॉगर है और ये क्या कर रहा है। तो चलिए दोस्तों, अब क्या कहें, कुछ दिन बाद ही फैसला हो जाएगा। तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब, ये सब कुछ है नहीं बेस्ट आप सबों को देने के लिए, तो ज़्यादा डायलॉग भी नहीं मार सकते। तो इसी के साथ जय जवान, जय किसान और जय विज्ञान दोस्तों। थैंक यू।